मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष कर्मकांड देवानंद गुरु जी चैनल के माध्यम से। आइए हम सब जानते हैं, कम समय में मैं आपको विस्तारित बातें बताने का अधिक प्रयास किया करता हूं, और जिसके लिए आप लोग मुख्य रूप से जो बच्चे, जो विद्यार्थी, जो आचार्य या जो भी कोई मतलब ऐसे हैं जो कर्मकांड सीखना चाहते हैं, उनकी रुचि है लेकिन गुरुकुल इत्यादि नहीं जा पा रहे हैं कहीं न कहीं किसी प्रकार से, तो उनके लिए यह बहुत ही सरल और सामान्य रूपरेखा है कि जिससे वो बहुत जल्द ही इसे सीख सक करके कर्मकांड सामान्य रूप से करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर्वप्रथम आप ध्यान दें कि नवग्रह मंडल पूजन में ग्रहों की स्थापना के लिए ईशान कोण में 4 खड़ी पाइयों और 4 फाड़ी पाइयों का चौकोर मंडल बनाएं। इस प्रकार नवग्रह कोष्ठक बन जाएगा। बीच वाले कोष्ठक में सूर्य भगवान, अग्नि कोण में चंद्र और दक्षिण में मंगल, ईशान कोण में बुध और उत्तर में बृहस्पति, पूर्व में शुक्र, पश्चिम में शनि, नैऋत्य कोण में राहु और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करनी चाहिए। मैं एक आपको उसका जो है, जो चक्र बना है वह भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए कि ये चक्र है नवग्रह मंडल का, इस प्रकार से कुछ आपका चक्र बनेगा। तो यह था आपका ये सामान्य चक्र। चक्र तो ठीक है, मैं साथ में आपको चक्र बताता चल रहा हूँ। तो यानी कि देखिए 2 इस प्रकार से तो 9 लोगों का ये ग्रहों का बनता है, तो इसलिए नवग्रह मंडल कहते हैं। तो आपको यह ध्यान देना। अब दूसरी बात हम बात करेंगे कि नवग्रह मंडल जब तैयार हो जाएगा तो इनकी पूजन जो होता है वह कैसे होता है? तो उसके लिए अब आपको यहाँ आना पड़ेगा। यानी कि देखिए ये इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए आप अपने बाएँ हाथ में अक्षत लेकर के नीचे लिखे मंत्र बोलते हुए ऊपर लिखित क्रम से दाहिने हाथ से अक्षत छोड़कर ग्रहों का आवाहन एवं स्थापना करें। तो हमेशा सर्वप्रथम ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ब्रह्मा मुरारी स्थित एक बार में ही श्लोक बोल करके लोग करते हैं, लेकिन यदि ये क्रमबद्ध भी करते हैं और उसका बहुत ही सुंदर तरीके से, तो सर्वप्रथम हम सूर्य भगवान का आवाहन करेंगे। तो सूर्य का मंत्र है और ये है आपका है, ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस प्रकार से ये वैदिक मंत्र है। फिर इसी को जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महादितिम तमोरिम सर्व पापघ्नं सूर्य मावाहयाम्यहम्। तो मैं अभी आपको मात्र और मात्र विधि बता रहा हूँ, इसलिए मंत्रों के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो देने वाला हूँ, जिसमें आपको इसका विधि भी व्यवस्थित तरीके से बताऊँगा। अभी क्योंकि आपको मात्र क्रम कि हाँ, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, यह मैं आपको विशेष बताने का प्रयास अधिक कर रहा हूँ। तो दूसरे नंबर में आ जाते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा का विशेष ध्यान देंगे, चंद्र का आवाहन श्वेत अक्षत पुष्प लेकर के और वैदिक मंत्र इमं देवा असपत्रंकुं सुभद्रं महते क्षद्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जान राज्याय इंद्रसेन्द्रियाय इमा मामुख्य पुत्रं मामुख्यै पुत्रमस्यै बिख एक होमि राजा सोमोस्माकं ब्राह्मणा नागो राजा। वह लौकिक मंत्र भी मैं बाद में कभी फिर बताया कि वैदिक और मंत्रों के लिए अलग से मैं बताऊंगा। अभी आपको मुख्य रूप से जानकारी दे रहा हूँ। अब आ जाएंगे मंगल के लिए। तो मंगल का आह्वान लाल फूल और अक्षत से हमें करना चाहिए। तो अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति ही पृथिव्या अयम्मा अपाग्गु रेताग्गु सिजिन्वति। इस प्रकार से मंगल का आह्वान हो जाएगा। मंगल के बाद आता है बुध। तो बुध ग्रह का हम आवाहन करेंगे। तो ईशान कोण में हरा धनुष जैसा बना रहता है, तो बुध का आवाहन करेंगे पीले हरे अक्षत पुष्प लेकर के। ओम उद्बुद्धि स्वाग्ने प्रति जाग्रही त्वमिष्टा पूर्ते सद्गुं सृजेथामयंचा अस्मिन् सादस्ते अद्युतारस्मिन् विश्वे देवाजमानस्य सीदता। इस प्रकार से बुध का आवाहन करेंगे। बुध के बाद होता है बृहस्पति का आवाहन। उत्तर में पीला अष्टदल कमल बना रहता है। बृहस्पति का आवाहन करने के लिए हम पीले अक्षत पुष्प लें। ओम बृहस्पते अतियदर्यो अर्हाद्युमद्युभाति कर्तुमज्जनेखु जद्दीदायच्छ ऋतप्रजात् तदस्मासु द्रविणं धेहि चितरं मा उपयाम गृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वयि खते योनि बृहस्पतये त्व। इस प्रकार से आपका बृहस्पति का आवाहन हो जाएगा। अब उसके बाद आ जाता है शुक्र का आवाहन। पूर्व में श्वेत चतुष्कोण शुक्र का आवाहन करने के लिए श्वेत पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे, आवाहन करेंगे। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा वक्विवक्षद्रं पयः सोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानगो सुप्रमन्धस इंद्रसेन्द्रियमिदं पयोमृतं मधु। इस प्रकार से हम शुक्र का आवाहन करते हैं। शुक्र के आवाहन करने के बाद अब हमारे पास बचे हैं ग्रह शनि, राहु और केतु। तो इन सबको भी इसी प्रकार से आवाहन कराना है।
तो इस प्रकार से आपको ध्यान देते रहना है कि हमारा कोई भी क्रम छूटे ना और नियमित रूप से होता रहे। अब आते हैं शनि देव भगवान। तो पश्चिम में काला मनुष्य रूप रेखा से बनाए गए जा रहते हैं, कलाकृति रहती है, जो आपको मैंने चक्र दिखाया था। तो शनि का आवाहन काले अक्षत पुष्प से होता है। स ओम सन्नो देवी रविष्ठय आपो भवन्तु पीतये संयो रविस्रवन्तु नः। इस प्रकार से शनि देव का आवाहन करेंगे। फिर आते हैं राहु, नैऋत्य कोण में काला मकर। राहु का आवाहन काले अक्षत पुष्प से करना चाहिए। ओम कया नचित्रा आभुवदूति सदा वृद्धा सखा कया सशिष्ठया वृता। तो राहु का आह्वान करेंगे। राहु के बाद आ जाते हैं केतु। ओम केतुम कृण्वन्न केतवे पेशो मर्या अपेशसे समुसद्भिरजा यथाह। तो इस प्रकार से नवग्रह मंडल का संपूर्ण आवाहन होता है। अब यहाँ देखिए, आवाहन और स्थापना के बाद में अक्षत पुष्प लेकर के मनो ज्योतिर्जुखता इस मंत्र से नवग्रह मंडल में अक्षत छोड़ा जाता है। ठीक है। और अब आ जाएगा आपका, देखिए जब अक्षत पुष्प छोड़ने के बाद यहाँ पर देखिए नवग्रह मंडलों का आवाहन कर इनकी पूजा जो है, जैसे गणेश गौरी जी की पाद्योपाद्यम से लेकर के पुष्प आसन इस प्रकार से चलती है, उसी प्रकार से संपूर्ण पूजन कराना चाहिए। और इसमें यदि नित्य कर्म पूजा प्रकाश यदि आपके पास है तो 191 पृष्ठ से 200 तक, यानी कि गणेश गौरी जी का जो पूजन है उस क्रम से भी आप करा सकते हैं। वही पूजा पूरी पाद्योपाद्यम हस्तयोः वर्ग्य मुख्याचमनीयम पंक्तिवत जो है कराते चले जाना चाहिए और प्रार्थना तक किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा भी है, आप इस मंत्र से पूजन करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। जब संपूर्ण पूजन हो जाए तो अंत में फिर प्रार्थना होती है। तो प्रार्थना का मंत्र कुछ इस प्रकार से है और बोलना चाहिए। ओम ब्रह्मा मुरारिस् त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्यः सौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुधौ गुरुश्च गुरुतां शुक्रा सुखं शंसनिः राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिः नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ग्रहाः। तो इस प्रकार से प्रार्थना संपन्न होगी। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य का उच्चारण करते हुए नवग्रह मंडल पर अक्षत छोड़ दे और नमस्कार करना चाहिए। हाथ में जल ले लेंगे। निवेदन और नमस्कार अनया पूज्य सूर्य नवग्रह देवता प्रियमतान नमः। अब इसी मंडल में अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल इत्यादि की पूजन करते हैं। यदि हम वास्तुपीठ और क्षेत्रपाल भी नहीं बनाते हैं तो नवग्रह मंडल में ही आवाहन पूजन किया जाता है, जिसका क्रम मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसी प्रकार की वीडियो हमारे साथ देखने के लिए बने रहिए चैनल में, और बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं मैं आपको। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे और जो बोलना सीख जाएंगे और किसी प्रकार